नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राज्य सरकार की उल्टी बाणी, पानी में कोरोना या कोरोना में पानी। जुए के बाद निहार का निरीक्षण बना चर्चा का विषय। साथी बनकर होगा खंजर, विश्वास हुआ चूर चूर। जमीन अधिग्रहण मामले में अधिकारियों को करनी पड़ी मशक्कत। नवजात शिशु का मृत शव बरामद। आस्था के महापर्व छठ को लेकर राज्य सरकार की जारी निर्देश के कारण जहां एक और बिहारी समुदाय के नाराज लोग सड़क पर भूख हड़ताल करने पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर सरकार को हिंदू विरोधी बताकर तख्ता पलटने तक का प्रचार भी जोर शोर से किया जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या लोगों की आस्था का सम्मान कर उन्हें कुछ नियमों के तहत घाट में पूजा करने की अनुमति प्रदान करेंगे या फिर कोरोना नियम को कड़ाई से पालन करेंगे, क्योंकि आस्था का महापर्व इन दिनों न केवल बिहारियों तक सीमित है बल्कि यह पूजा विभिन्न जाति के लोग भी आस्था के साथ कर रहे हैं और इस पूजा में कड़ी रुख अपनाने वाली राज्य सरकार से अभी तक लोग निवेदन ही करते आ रहे हैं। यदि उनके निवेदन पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगामी दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन की जा सकती है, ऐसी चर्चा लोगों के बीच किया जा रहा है, क्योंकि विगत कुछ दिन पूर्व बालेश्वर में हुए उपचुनाव के दौरान सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। वह बात लोग भूले नहीं हैं और उसी पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार सुंदरगढ़ जिला में राउरकेला के साथ सौतेलापन का व्यवहार कर अन्य जगहों में घाटों में पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी और यहां भी अनुमति की मांग करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी जगह पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के लगाए पाबंदी के बाद राज्य सरकार भी यह पूजा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे यह चर्चा किया जा रहा है कि इस पूजा के दौरान राजनीति लाभ लेने की कोशिश करने में राजनीतिक दल को निराशा हाथ लगी है, जिससे बौखलाए कुछ राजनीतिक दल बाधक बने हुए हैं। खैर, बातें कुछ भी हो, पर अब देखना यह होगा कि घाट में पूजा के लिए सरकार पुनर्विचार करेगी या फिर लोगों के निवेदन को ठुकरा देगी। कृष्णा साहू, सामाजिक संस्था दूध का संयोजक राउरकेला। विगत 15 अक्टूबर से हम लोग सदा प्रयासरत रहे हैं। राउरकेला जिला प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी ये 4 दिवसीय महापर्व छठ पर्व के लिए हम लोगों ने विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार से विनती भिखारी के रूप में भीख मांगते हुए बोला कि आप हमें एक गाइडलाइन दें ताकि हम लोग आराम से छठ पूजा अपने घाट में जाकर पालन कर सकें। लेकिन बहुत दुखद घटना है। परसों दिन रात को एक उल्टा एक उड़ीसा सरकार की तरफ से आपका प्रेस रिलीज आया, उसमें एक लिखा हुआ है 20 तारीख और 21 तारीख अगर आप गलती से भी नदी में चले गए तो आपके खिलाफ में 2005 आर्टिकल 81 और आर्टिकल 24 उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका नाम में केस होगा। ये कहाँ का तुगलकी फरमान है? हम लोग तो देखिए, और हम लोग का संविधान का आर्टिकल 21A सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम अगर मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम अपना धर्म को अपने पालन करने में हम पूरा स्वतंत्र हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इस तरह का मिल रहा, तो हमने कल लास्ट में मुख्यमंत्री को हमने बोला था कि आज 10 बजे तक अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो 11 बजे से मैं भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठूंगा। उसके तहत ये राउरकेला के जितने भी हमारे भाई बजरंग दल से आए, विभिन्न संगठन यूनिट 20, राउरकेला जन जागरण मंच, आदियोगी क्लब, ऐसे करते 22 संस्था अभी तक आ चुके हैं। उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सब आस्था के साथ पर्व के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा कोई नहीं विशेष कुछ नहीं देते नहीं। मैं तो यदि को 20-21 छठ पूजा है, 21 तक बैठूंगा और अगर दरकार पड़े मैं 12 घंटा देख रहा हूँ। अगला स्टेप मेरा क्या होगा हो सकता है आप लोग को शाम को जानकारी में। ये छठ माई के लिए मैं जीरो से हीरो बना हूँ और यहाँ पर आत्मशिव भी करूँगा हर समय में। आपको पता है कि कुछ दिन पहले परमिशन दिया गया था, फिर उसे रद्द कर दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि राउरकेला शहर में ही कोरोना होगा और अलग जगह नहीं होगा, इसलिए राउरकेला में जो राजनीतिक जो किया जा रहा है उसके ऊपर क्या आप राजनीतिक एकदम सही आपने सवाल पूछा। देखिए मैडम, अभी आप देखेंगे तीर्थोला और बालेश्वर हम पिछले उड़ीसा में वहाँ 2 चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, 1 लाख लोग वोट दिए, 8 घंटा में मूवमेंट हुआ।
दूसरा बात, अगर हमारे मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम हुआ था, आप वीडियो देख रहे होंगे, वो मातृशक्ति कार्यक्रम, वहाँ पे एक लड़की नाच रही है और लोग नवीन नवीन बोल रहे। मेरे को यही पूछना चाहता हूँ कि हम किस देश में रह रहे हैं कि मंदिर में PCR वैन और दारू दुकान में आदमी जाके भीड़ लगाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे राउरकेला शहर में राजनीतिक दल के नेता अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये हकीकत है कि राजनीति लोग पूरे अंधे बन के बैठते हैं। वो सिर्फ अपने वोट की राजनीति के टाइम में XYZ सबको लेते हैं, उसके बाद उनका काम। आप अगर दूसरे मुद्दे पर बोलूँगा तो राउरकेला को स्मार्ट सिटी जरूर बोल दिया गया है, और आप खुद अनुभव कर रहे होंगे कि पानपोष से और बिसरा चौक तक का ये राजनीतिक का, इसको बोलते एकदम गरिमा गिरने वाला, इसका परिचय आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा। राजू सिंह, बजरंग दल, उड़ीसा पश्चिम प्रांत कांग्रेस। राष्ट्रीय जनजागरण मंच आज जो राज्य सरकार के द्वारा एक फरमान आया है कि ये जो हिंदुओं का एक आस्था का पर्व छठ पर्व है, जिसे नहीं मना नदी घाट में नहीं मनाने के लिए दिया गया है, तो इसको बिना नदी घाट जो है ये छठ पर्व मनाना नामुमकिन, और कोई भी हाल में बिना नदी छठ पर्व नहीं मनाएगा। और जिस प्रकार का राज्य सरकार का हिंदू विरोधी एजेंडा चल रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदू आस्था के ऊपर आक्रमण है, तो हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और जब तक राज्य सरकार छठ पर्व मनाने में परमिशन नहीं देगी, तब तक यहाँ से कोई भी हिलेगा नहीं। जी 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 जी, यह हमारा अधिकार है। हम एक गणतंत्र देश में रहते हैं और हमारा अधिकार है कि हम अपने हक की आवाज़ लोकतांत्रिक ढंग से रखें। तो हम सरकार के सामने अनशन करके अपनी आवाज़ को रखना चाहते हैं। उसके बाद अगर सरकार नहीं समझेगी तो आने वाले समय में ये राज्य सरकार को छठ मैया का प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। जैसे कि विगत दिन में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, फिर आज आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो करने के बावजूद अगर जिला प्रशासन नहीं अनुमति देती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक ढंग से जिस प्रकार का भी हो, हम इस सरकार का विरोध करेंगे। अगर ये सरकार हिंदू आस्था का ख्याल नहीं रखेगी तो आने वाले समय में ये सरकार बचेगी नहीं बचेगी, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह। सप्ताह दिन पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता व सुंदरगढ़ जिला के सांसद जुएल ओराम के निरीक्षण के बाद भाजपा के नेता निहार राय द्वारा सप्ताह बाद पुनः उसी जगह का निरीक्षण किया जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पूर्व सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम द्वारा द्वितीय ग्रामीण ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए पानपोष जिला अध्यक्ष लतिका पटनायक के साथ गए थे एवं ब्रिज कार्य तेजी से किए जाने की बात कहते हुए सब ठीक होने की बात बताए थे, परंतु कुछ दिन बीतने के बाद ही भाजपा के ही कदावर नेता निहार राय द्वारा निरीक्षण किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस मामले में निहार राय ने कहा कि सर का परिचय दीजिएगा। मैं निहार राय। आज आप लोग सर जो ये आपका सेकंड ब्राह्मणी ब्रिज जो बन रहा है वहाँ पर निरीक्षण के लिए गए थे, वो किस लिए गए थे? हम लोग गए थे इसलिए कि ये जो ब्रिज है ये राउरकेला लोगों का ये बहुत पुराना सपना है और बहुत प्रतीक्षित ये आकांक्षा है राउरकेला में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना फर्ज समझती है इसको, तो ब्रिज काम इतना जल्दी हो उसका तदारक हम लोग बार बार ऐसे करते रहते हैं और करेंगे भी, आगे भी करेंगे। अभी हमने जो जाके देखा 40-50% काम कंप्लीट है, पिलर खड़ा हो चुका है, उसमें स्लैब गिरेगा। मैंने ऑफिसर लोग से बात किया, उनका बोलना है कि जून तक हम लोग 3 लेन, क्योंकि ब्रिज 6 लेन का है, 3 लेन हम लोग क्लियर कर देंगे और बाकी 3 लेन नवंबर तक इसको कंप्लीट करके देंगे। स्पॉट में ही ऑफिसर लोग से बात हुआ, तो हम लोग आशावादी है कि भगवान करे कि ब्रिज जल्दी कंप्लीट हो। नहीं, किसी प्रकार कोई कंप्लेन आया था जो आप लोग निरीक्षण के लिए गए थे? कंप्लेन कुछ नहीं आता, हम लोग ऐसे बार बार जाते रहते हैं। इसके पहले अभी जो सर आपको 1 हफ्ता पहले हमारे माननीय सांसद जी गए थे, सांसद जी गए थे देखने के लिए। जी जी, उस वक्त वहाँ गए थे आप? नहीं, हम नहीं थे साथ में, हम लोग उस टाइम बालेश्वर इलेक्शन में थे। तो
इसको हम लोग बार बार कर रहे हैं, इसको ऐसा बात नहीं है। इस बार हम लोग प्रेस को बुलाया कि भाई काम थोड़ा दिख रहा है अभी आप लोग आके देखिए। नहीं, एक हफ्ता पहले जो जुएल राम जी गए थे, उन्होंने कहा सब काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत तो अच्छा, बहुत उनके, अच्छा। उनके उनके ऊपर कोई डाउट हुआ कि आप लोग फिर से गए एक हफ्ता बाद में? नहीं, उनका पर कोई डाउट नहीं है। वो भी देख रहे थे पार्टी की तरफ से हम झंडा वंडा लेके अपना पार्टी वर्कर को लेके दिखाया गया है, जो कि बाहर में बोलेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे कि काम स्पीड में चल रहा है। और एक बात है, मतलब राजनीतिक फायदा इसमें आप लोग लेना चाह रहे हैं कुछ? नेचुरली इसमें, क्योंकि हमारा राजनीतिक घाटा हुआ है इसमें, उसको भरपाई करेंगे हम लोग। क्योंकि हमारा निंदुक, हमारे जो विरोधी दल, उस टाइम इलेक्शन था और इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन में जीतने का जो चांस था, ये ब्रिज का खिलाफ में बोल बोल के, ब्रिज के बारे में बोल बोल के कि मोदी जी बोले ये इलेक्शन का ये ये इलेक्शन स्मोक है, ये आपका जुमला है, कोई बोला ठग दिया मोदी जी। ऐसा नहीं है। हम लोग अभी वही बात दिखाना चाह रहे हैं। मोदी जी ने जो बात बोले थे, मोदी जी ने किया। मोदी जी बोला, मोदी जी किया। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को ठगने वाला पार्टी नहीं है, क्योंकि इनका बात में, मोदी जी के बात में दम है और करके दिखा है। क्योंकि आज तक बहुत सा सरकार आए गए और सबको मालूम है कि सेकंड परमानेंट ब्रिज कितना जरूरी है राउरकेला का, और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का लाइफलाइन है, ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का लाइफलाइन है। लेकिन इसका पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मैं और हमारा पार्टी की तरफ से, राउरकेला पब्लिक की तरफ से मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और सबसे बड़ा बात है कि उस टाइम हमारे जुएल राम जी मंत्री थे और धर्मेंद्र प्रधान भी उस टाइम मंत्री थे, आज भी है, उस टाइम भी थे। ये दोनों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दायित्व दिया था कि ये दोनों उसको तदारक करें, ये काम को स्पीड करने के लिए। सर, काम तो काफी स्पीड हो रहा है, आपने बताया बहुत अच्छा हो रहा है। उसमें काम बहुत स्पीड है, लेकिन जो डिले हुआ, लैंड क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस का फाइल तो राज्य सरकार नहीं चाहता था इलेक्शन पहले हो, क्योंकि सारा फायदा पोलिटिकल फायदा ले जाएगा बीजेपी पार्टी। उन्होंने जानबूझ के किया, इसलिए ब्रिज थोड़ा देरी हुआ है। लेकिन अभी इतना स्पीड में काम चल रहा है, 2021 तक ये ब्रिज वर्केबल हो जाएगा, रोडेबल हो जाएगा। उसमें जैसे लोगों को काफी शिकायत दोनों पास में आ रही थी कि उसमें कार्य निम्न स्तर का किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निम्न स्तर का काम क्यों होगा? ब्रिज का ऊपर कोई रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि ब्रिज का ऊपर कॉन्ट्रैक्टर ऊपर रिस्क रहता है। ब्रिज कुछ गड़बड़ हुआ, वो जिंदगी भर के लिए ठेकेदारी जाएगा। इसलिए वो कोई ऐसा कुछ काम जो निम्न स्तर काम है वो मैं जानता नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कुछ खबर था, इंक्वायरी करिए, लेकिन निम्न स्तर काम कोई नहीं करेगा ब्रिज का ऊपर। तो जैसे कि हम लोग को खबर मिला था कुछ लोकल रड वगैरह में उसमें रखा जा रहा है और सीमेंट वगैरह में भी क्वालिटी में काफी लो क्वालिटी का लगाया जा रहा है, इस तरह ये खबर मिला था हम लोग। ये ब्रिज ऐसा काम है, उसमें एज पर द प्रोपोर्शनेट और एज पर द गाइडलाइन, एज पर द एग्रीमेंट जो नहीं करेगा उसका वो टेंडर उसका कैंसिल हो जाएगा। ब्रिज तो दिए, इसमें वीरभद्रपुर से राउरकेला 382 करोड़, इसमें जिसमें कोरमुंडा ब्रिज और ब्राह्मणी ब्रिज आ रहा है, और यहाँ से बरकोर तक 462 करोड़ रुपया, और राजामुंडा से कोयडा तक 300 करोड़ रुपया। ऐसे लगभग 1100 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिए। और आईजीएस 100 अलग, आईजीएस का जो आईजीएस में जो सुपर स्पेशलिस्ट बन रहे उसका पैसा अलग। ऐसे हमारा हिसाब से 1500 करोड़ आसपास मोदी जी ने बोले थे और मोदी जी ने दिए। अपना राउरकेला और राउरकेला का आसपास का रोड रास्ता डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, इसके लिए पैसा भेजे हैं। तो मोदी जी ब्रिज नहीं दिए, साथ में रोड भी दिए हैं। रोड ऐसा रोड दिया गया है, 4 लेन रोड, यहाँ से बरकोट तक और राजामुंडा से फिर कोयडा तक। जो रोड भी, वो भी रोड बहुत दिन से राउरकेला लोगों का आशा था, क्योंकि हम लोग बहुत तकलीफ होता है, राजामुंडा भुवनेश्वर जाने में बहुत तकलीफ होता है। तो मोदी जी इतना पैसा भेजने के बाद भी हम लोग को बदनाम करने के लिए कोशिश किया गया, हम लोग को जुमला पार्टी बोला गया, मोदी जी के जुमला बोला गया। वही इसलिए हम लोग का मौका आया बोलने के लिए, भाई आप देखिए काम हो चुका है, तो काम हुआ है। आप लोग जो बोल रहे थे वो गलत था। सर, वीरभद्रपुर से बारकोट तक 6 लेन था या 4 लेन था? 4 लेन। नितिन गडकरी जी ने 6 लेन का बात की थी। 4 लेन, 6 लेन केवल ब्रिज है, 4 लेन केवल 4।
यहाँ से पूरा राजामुंडा तक बारकोट तो फोर लेन है और राजामुंडा से वो भी फोर लेन कोयडा। जी हाँ, साथी बनकर विश्वासघात करने का यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि बिरमित्रपुर अंचल का है और इस मामले में पुलिस ने विश्वासघाती चोर को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान कर दिया है। आपको बता दें कि बिरमित्रपुर थाना अंतर्गत रानी सती मंदिर के समक्ष स्थित मां भवानी स्वीट दुकान में विगत फरवरी माह से दुकान के मालिक अभिराम साहनी द्वारा अपने दोस्त आदित्य शुक्ला पर विश्वास करते हुए दुकान के गद्दी में बैठने की अनुमति दी और उसी विश्वास का गला घोटते हुए आदित्य शुक्ला दुकान का गल्ला से आए दिन अपने दोस्त को बिना सूचित किए राशियों की चोरी करने लगा। इसकी भनक दुकानदार दोस्त को तब लगी जब राशि गिनकर गल्ला में रखा गया था और उसमें से 2000 रुपए गायब हो गए थे। तभी दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि दोस्त कहने वाले आदित्य ने ही यह कांड किया है। फिर क्या था? गुस्साए दोस्त ने धोखेबाज दोस्त के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया और इस मामले में छानबीन करते हुए पुलिस ने आदित्य शुक्ला को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान कर दी। बिसरा तहसील अंतर्गत दलकोस स्कूल के खेल मैदान को प्रशासन द्वारा चिन्हित कर अधिग्रहण करने की गई कोशिश नाकाम साबित हुई। सुबह से दोपहर तक ग्रामीणों द्वारा विरोध कर जमीन में चढ़ने तक नहीं दिया गया और प्रशासन को वापस लौटा दिया गया। आपको बता दें कि विगत कुछ वर्ष पूर्व जमीन सेटलमेंट कर एक व्यक्ति के नाम कर दिया गया था जिसे 2011 में गोलापी प्रधान द्वारा खरीदा गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बल द्वारा उक्त जमीन को खरीदा गया, परंतु इस खरीद बिक्री की बात गाँव वालों को पता नहीं थी और वे इस जमीन में गाँव के सारे कार्यक्रम करने समय बच्चों का खेलने का मैदान में परिणित हो चुका है। ऐसे में अचानक जमीन का मालिकाना हक बताकर पहुंचने वाले सुभाष चंद्र बल व उनके साथ पहुंचे पुलिस प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। वहीं इस मामले में ग्रामीणों द्वारा 1 माह का मोहलत लिए हैं और याचिका ज्योत्सना रानी साहू को सौंपी है। तो खेदु एपटे सेपटे हैला एठी हमें पर्व भी मानो आ एटा हमर माने यात्रा भी हुए तापरे मोसाणी भी अछि तापरे हमर पिला माने खेल भी खेलु छन स्कूल रो खेला माने भी सब आपण दाबी कोन रहि छै? दाबी में छाड़ी नहीं भविष्य हमर पिला माने भी खेलबे आ एठी हमें भी रहिबे पर्व पुरुष त लागि छाड़ी हमें छाड़ी नहीं तो की नाटा पछन नाटा कोन वेदना नहीं छोड़ा हमें हमें नहीं जाने छी तथी किंतु एक फील्ड हमारे के हां तो हमारी के गांव वाला कहे के गांव वाला के आज नहीं 100 साल से बगरा हुई उ सब का आता है हमरे एखन बुढ़िया दिन में नहीं जाना थी कितना साल से ही यही से मन नहीं छोड़ा हमरे उतना में आदमी बैठेला आदमी ही हमें घरे होल यात्रा होल आदमी एकरा सब होल कहते का भौजी का निकल बस हां वो सूर्य कोई कर सब खेल होचे एठी पाखरे छुआ पिले समस्त खेलु छंती किए बिकी छी कोन करि छी हमें किछि जानिनु किए किनि छी सेटा भी जानिनु किए बिकी छी सेटा भी जानिनु से जगह वाला एबे आसी के दखल कर छंती एठी हम पड़िया को नउ छंती हमें छाड़ीबे नहीं पड़ियाटा नहीं आपन भल पाइबार थाउ राउरकेला शहर स्थित मारगोदाम बस्ती अंतर्गत स्थित काली मंदिर के समक्ष एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटना की जानकारी लगते ही घटनास्थल पहुंचकर नवजात शिशु का शव अपने कब्जे में लेते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है।